रहे या ना रहे। मुलाहिजा करें वाकया इमाम, अब शहादत पढ़ रहा हूं मैं। इमाम अली मकाम की शहादत, एक यहूदी की बेटी का वाकया, जिसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है और नहीं क्यों नहीं होगा यार, किसने कह दिया है तुमसे? कौन से उस्ताद ने कह दिया कि शहादत के बाद कलाम नहीं होगा? हैं? आप भी शहादत पढ़िए, क्या बात है? हाँ तुम भाई, तुम्हारे पास शहादत होगी माशाल्लाह, ऐसे थोड़ी नहीं। आप भी शहादत पढ़िए। देखिए एक लड़की है 16 साल की, एक यहूदी बाप है, उसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है, लड़की को कोढ़ की बीमारी हो जाती है। हमारी माँ बहनें भी सुने कि उनका बेटा, उनका भाई क्या पढ़ रहा है। अब लड़की को कोढ़ की बीमारी हो जाती है, अंधी हो जाती है आंखों से, लड़की कैसे ठीक होती है वो? सामईन इसका टाइटल है करबला का कबूतर, यहूदी की बेटी। ये मेरा बड़ा ही हिट कैसेट है, आप लोग भी सुने इंशाल्लाह, पसंद आएगा। मुलाहिजा कर लें। बेटा क्या होगा खुद ही जानिए, रुतबा हुसैन का क्या बात है? और चूमा रसूल पाक ने चेहरा हुसैन। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। चाहो कि रब कबूल करे आपकी दुआ, और अपनी दुआ में ले लो वसीला हुसैन का। तवज्जो चाहता हूं भाइयों से। या हुसैन मौला मौला हुसैन, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सरना झुकाया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। रुतबा नबी का क्या है बताया हुसैन ने, रुतबा नबी का क्या है बताया हुसैन ने। तो लीजिए मैं मतला दे रहा हूं इसके, ये 20 से 22 मिनट का वाकया है जो कि मैं अपने ही वक्त में पढ़ रहा हूं। मुलाहिजा कर लें। शायर खुर्शीद रसूल भी पीलीभीत बरेली शरीफ, आवाज दिल पर मेराज की, कहना है क्या? सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है, सुनो ए मोमिनो तारीख की ये सच्ची इबारत है।
शहीदे करबला के खूनों में क्या फैज़ो बरकत है। शहीदे करबला के खूनों में क्या फैज़ो बरकत है। शहीदे करबला के खूनों में क्या फैज़ो बरकत है। शहीदे करबला के खूनों में क्या फैज़ो बरकत है। सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है। सुनो ए मोमिनो तारीख की सच्ची इबारत है। शहीदे करबला के खूनों में क्या फैज़ो बरकत है। करबला के खूनों में क्या फैज़ो बरकत है। शहीदे करबला के खूनों में क्या फैज़ो बरकत है। वाह वाह लीजिए सामईन, पहला बंद जो कि मेरा अपना ही है। आप इसे ये ना सोचें कि आपके जहन में आए कि उस्ताद तस्लीम आरिफ साहब का मेराज भाई पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप YouTube पर देख सकते हैं। चैलेंज के साथ कहता हूं, करबला का कबूतर यहूदी की बेटी दिलबर मेराज आपको YouTube पर मिलेगा। और 1 मिलियन नहीं, कम से कम 8-10 मिलियन चला हुआ है, कई जगह पड़ा है। कहना है क्या? सुनाता हूँ तुम्हें इस्लाम की तारीख का किस्सा। अरब के एक गांव में यहूदी शख्स रहता था। उसे अल्लाह ने एक चांद सी दुख्तर अता की थी। लड़की खूबसूरत, मोमिनो और अच्छी आदत की। जहां से बीबी उसकी चल बसी थी नौजवानी में। उदासी उसी यहूदी के थी छाई जिंदगानी में। परेशान था वो देख कर बेटी को जीता था। ख्याल आता था बीबी का, गमों के अश्क पीता था। हमेशा देखता था प्यार की नजरों से बेटी को। न जाने देता वो घर से कभी गैरों में बेटी को। मोहब्बत बेतहाशा लाडली दुख्तर से करता था। गरीब इंसान था, मजदूरी करके पेट भरता था। ये किस्सा करबला के मारका के बाद का यारो। 22 में शहीदे करबला की शान है प्यारो। हुई जब नौजवान लड़की तो उस पर क्या सितम टूटा। फिजा गालिब हुई, फूला फला दिल का चमन लूटा। जज़ा में मर्ज़ लड़की को हुआ अंधी हुई लड़की। जज़ा में मर्ज़ लड़की को हुआ अंधी हुई लड़की। जज़ा में मर्ज़ लड़की को हुआ अंधी हुई लड़की। जज़ा में मर्ज़ लड़की को हुआ अंधी हुई लड़की। बदन पर आबुले फूटे मुसीबत में घिरी लड़की। 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 वाह
बदन पर आपले फूटे मुसीबत में घिरी लड़की, अब ये कोड़ का मर्ज हो जाता है इसे जनाब, और आंखों से अंधी भी हो जाती है। गांव वाले इसके घर आते हैं, यहूदी से कहते हैं कि तू अपनी बेटी लेकर यहाँ से चला जा वरना हम तुझ पर सितम ढाएंगे। अब वो जवान बेटी 16 साल की है, कहाँ ले जाकर वो यहूदी छोड़ता है बेटी को कि अब ये ठीक नहीं होगी। वो ले जाता कहाँ है, लेकिन उस लड़की का होगा क्या सामीन। मुलाहिजा कर लीजिए, एक भाई ने 500 रुपए दिए हैं और बहुत सारा नजराना हुसैन का सदका मिला है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा बंद मुलाहिजा करें। जो देखी बापू ने बेटी की हालत रह गया शुशुदर, नजर उसकी जमी थी फूल सी बच्ची के चेहरे पर, है कैसा मुताहा वालिद दहाड़े मार कर रोता, कयामत टूटी है मुझ पर बुरा है हाल बेटी का। सुना जब गांव वालों ने तो उसके घर पे सब आए, हुई शरगोशियां ये गांव से बेटी को ले जाए, उसे बाहर करो इस गांव से ये मशवरा करते, बाबा ना फैल जाए गांव में इस बात से डरते। यहूदी से कहा तुम गांव से बाहर चले जाओ, हमारी बस्ती में ना कोड़ का तुम मर्ज फैलाओ, अगर माने नहीं तो हम तुम्हें भारी सजा देंगे, जरा सी देर में इस गांव से तुमको भगा देंगे। वो आंसू खून के रोता था अपनी कम नसीबी पर, रहम करता न कोई गांव में उसकी गरीबी पर, बेचारा चल दिया मजबूर अपने गांव से बाहर, भला करता भी क्या ऐसे मरज ने घेर ली दुख्तर। वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है, जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाते हैं, वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है, वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है। लिए है गोद में बेटी और आंसू बहाता है, लिए है गोद में बेटी और आंसू बहाता है, लिए है गोद में बेटी और आंसू बहाता है, ये है गोद में बेटी को आंसू बहाता है। अब वो जंगल में ले जा रहा है बेटी को, मजबूर हो गया सामीन। अब कहां ले जाकर छोड़ता है और क्या ख्याल करता है वो यहूदी कि अब ये बेटी ठीक नहीं होगी, इसको जंगल में छोड़ दिया जाए। राजू भाई कानपुर वालों की जानिब से 51 रुपए मिले और एक भाई की जानिब से 251 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए मैं तीसरा बंद दे रहा हूं। मुलाहिजा करने कहना है क्या, सुनने की बात जनाब भाईजान। लिटाती उसने बेटी एक दरख्त के तले जाकर, दिलासा दे रहा बेटी के सर पे हाथ वो रखकर, मेरी बेटी न घबराना खुदा तुझको शिफा देगा, मुझे उम्मीद है बेटी मुसीबत से छुड़ा देगा। हुई जब शाम बेटी से कहा मैं गांव जाता हूँ, तुम्हारे वास्ते लखते जिगर खाने को लाता हूँ। ये बाप यानी वो यहूदी बहाना मारता है बेटी से, कहता है मैं खाना ले आऊं बेटी, लेकिन लौट कर नहीं आता है।
जंगल में तन्हा छोड़ देता है उस बेटी को। कैसा बाप था, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरियां थी। उसने सोचा कि ये अब ठीक नहीं होगी, लेकिन जिसे अल्लाह रखेगा उसे कौन मार सकता है। सुनने वाली बात, रहम दिल होगा वो इंसान जो खाना मुझे देगा, जो होगा संग दिल बेटी वो खाना ही नहीं देगा। कहा लड़की ने बाबा जान जाओ खाना ले आओ, चले जाओ मेरे बाबा चले जाओ। गया बस्ती वो तन्हा छोड़कर बीमार दुख्तर को, न आया लौट कर वो देखने मजबूर लागर को। किया ये फैसला उसने इसी जंगल में रहने दो, शिफा ना पाएगी बेटी इसे जंगल में मरने दो। कोई भी जानवर इसको ग़िज़ा अपनी बना लेगा, मैं कल को जाऊंगा जब तक खुदा इसको उठा लेगा। जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई न मारेगा, उसे कोई न मारेगा, अल्लाह रखेगा उसे कोई न मारेगा। मेरे मौला जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई न मारेगा, जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई न मारेगा। वो रब्बुल आलमी है डूब की कश्ती उभारेगा, रब्बुल आलमी है डूब की कश्ती उभारेगा, रब्बुल आलमी है डूब की कश्ती उभारेगा, रब्बुल आलमी है डूब की कश्ती उभारेगा। लीजिए सामीन, ये मैं चौथा बंद आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके बाद 3 बंद और हैं। जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई ना मारेगा, वो रब्बुल आलमी है डूबती कश्ती उभारेगा। अब इस लड़की के दिन कैसे फिरते हैं सामीन, ये भी बंद मुलाहिजा कर लें। वाह, वो लेने लौट कर बस्ती से ना आया, परेशान हो गया हालात से दिल में ख्याल आया। मुसीबत से इसी बाइस मिलेगा मुझको छुटकारा, गिरेजा गांव वाले उससे थे करता क्या बेचारा। अंधेरी रात में तन्हा पड़ी बीमार लड़की थी, मेरे बाबा नहीं लौटे वो अपने दिल में कहती थी। मरज ने छीन ली मजबूर से आंखों से बीनाई, अकेली रह गई डसने लगी लड़की को तन्हाई। गुजारी रात उस लड़की ने सारी पेड़ के नीचे, खुले दरवाजे उसके वास्ते अल्लाह की रहमत के। कबूतर रात को उस पेड़ की एक शाख पर बैठा, परिंदा गिरने वाली रात में शबनम से भीगा था। कबूतर ने सुनो
भीगे परों को जब दिया झटका, परों से आप निकला लड़की की आंखों में जा टपका। शिफा हासिल हुई चारों तरफ लड़की के रानाई, गिरी शबनम की बूंदें आ गई आंखों में बीनाई। कबूतर के परों से फैज का बादल बरसता था। सुभान अल्लाह। बादल बरसता कबूतर के परों से फैज का बादल बरसता था। कबूतर के परों से फैज का बादल बरसता था। पतन पे लड़की के गिरता नसीहत आप करता था। पे लड़की के गिरता नसीहत आप करता था। पे लड़की के गिरता नसीहत आप करता था। लड़की के गिरता नसीहत आप करता था। सामईन, सुनने वाली बात ये वाकया जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही बेहतरीन हो रहा है। अब सुबह होती है, यहूदी सोचता है कि लड़की को जानवर खा चुके होंगे, जाकर तो देखूं लड़की के साथ हुआ क्या है। जब वो वहां जाता है तो जिस पेड़ के नीचे यानी दरखत के नीचे यहूदी छोड़कर आया था, उसी पेड़ पर किस्मत से वो कबूतर बैठा है। उसके परों से शबनम यानी ओस के कतरे गिरते हैं और बदन पर गिरते हैं। लड़की पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त हो जाती है। जब यहूदी वहां पहुंचता है, जब लड़की को देखता है तो रोने लगता है और लड़की से पूछता है कि तू आखिर ठीक कैसे हो गई, मेरी बेटी तू मुझे बतला। तो वो लड़की क्या कहती है, मुलाहिजा कर लें। तवज्जो, माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अल्लाह खुश रखे हुसैन के सदके में। कहना है, सुबह को लड़की के बारे में उसके बाप ने सोचा, किसी भी जानवर ने उसको अब तक खा लिया होगा। चलो जंगल में जाकर देखता हूँ माजरा क्या है, पता जाकर चलेगा साथ में उसके हुआ क्या है। जहाँ छोड़ा था बेटी को वहाँ पर देखने पहुँचा, उसे लड़की नजर आई, वो उसको देख कर रोया। कहा लड़की ने मुझको देख कर क्यों रो रहे बाबा, हुआ क्या क्यों नहीं आए, मैं जंगल में रही तन्हा। हुआ क्या क्यों नहीं आए, मैं जंगल में रही तन्हा। बहुत पछता रहा, देखा था सेहतमंद बेटी को। खता मुझसे हुई है बेटी, मुझको माफ अब कर दो। पता दुख्तर मेरी इस मर्ज से कैसे शिफा पाई, हुआ शर्मिंदा बेटी इसलिए है आंख भर आई। कबूतर पेड़ पर बैठा है जो उसने शिफा दी है। मेरे बाबा हमारी जिंदगी इसने बचा दी है। जीऊंगी जब तलक बाबा परिंदे को दुआ दूंगी। खुदा मेरा है इसके आगे सर
अपना झुका दूंगी। खुदा मैं इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा। खुदा मैं इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा। खुदा मैं इसको मानूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। यही माबूद है सच्चा, इसी ने दी शिफा बाबा। यही माबूद है सच्चा, इसी ने दी शिफा बाबा। यही माबूद है सच्चा, इसी ने दी शिफा बाबा। यही माबूद है सच्चा, इसी ने दी सजा। अब वो यहूदी पूछ लेता है कि तू कैसे ठीक हो गई। वो कहती है ये कबूतर जो बैठा है ये मेरा खुदा है, इसने मुझे ठीक किया है। लेकिन कबूतर सुनता है इस यहूदी की बातें। चाचा जी, कबूतर घबरा जाता है। अल्लाह खुश रखे आपको। कबूतर कहता है या मेरे मौला, तू मुझे जुबां अता फरमा दे ताकि मैं इन बाप बेटी को बता दूं कि मेरे परों में ये बरकत कहां से आई है और ये लड़की कैसे ठीक हुई है। अल्लाह तू मुझे जुबां दे दे, तू चाहे तो पत्थर में भी जान डाल सकता है। तू इस कुल कायनात का मालिक है, तू लकड़ी में भी जान डाल सकता है, तू मुर्दे को जला सकता है और इंसान को मुर्दा बना सकता है। अब अल्लाह उस कबूतर की दुआ कबूल कर लेता है, उसे जुबां देता है। अब वो कबूतर बताता है कि मेरे परों में ये बरकत कैसे आई है और ये लड़की कैसे ठीक हुई है। लेकिन वो कबूतर उससे पहले अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है ये मुलाहिजा करिए। कबूतर ने कबूतर ने सुनी लड़की की बातें, रब से कहता था समझते बापू बेटी मुझको है माबूद ये अपना। मुझे तू बोलने की या खुदा ताकत अता कर दे, मदद का वक्त है मौला मुझे हिम्मत अता कर दे। परिंदा हूँ हमेशा से मैं तेरी जात पर कुर्बान, खुदा मुझको समझ ना ले कहीं इस दौर के इंसान। जुबान तू बख्श दे मौला मुझे ये राज बतला दूं, शिफा कैसे मिली लड़की को इन बंदों को समझा दूं। बरोज़े हश्र तेरी बारगाह में पेश होना है, मुझे शर्मिंदगी होगी तुझे ये मुंह दिखाना है। मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता तुझको, तशद्दुक में शहीदी के जुबां कर दे अता मुझको। तू खालिक है तू मालिक है तू ही माबूद है सबका। गलत फहमी में ये बंदे जुबां तू मुझको बख्शेगा। ये दोनों बाप बेटी रब मुझे अपना समझते हैं, मेरी तारीफ करते और खुदा ये मुझको कहते हैं। खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया, खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया। खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया। खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश
कबूतर को जुबां बख्शी तो सबे बाल समझाया, कबूतर को जुबां बख्शी तो सबे बाल समझाया, कबूतर को जुबां बख्शी तो सबे बाल समझाया। लीजिए सामीन, ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद। लेकिन सुनने वाली बात इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप लोग ध्यान से सुने, वाकई में आप लोग बड़ा ही अच्छा और ध्यान से सुन रहे हैं। लीजिए, ये बंद में अब कबूतर को जुबां मिलती है, अब कबूतर क्या बता रहा है और इसके बाद आखिरी बंद मुलाहिजा करें, बतौर खास कहना है क्या। कबूतर ने कहा क्या गौर से सुन लो मेरे भाई, खुदा मुझको न समझो हूँ रसूल अल्लाह का शहदाई, किया 12 बरस पहले शहीदा ले मोहम्मद को, सताया शामियों ने करबला में चश्मे अहमद को, सितम उठाए सितमगर ने मोहम्मद के नवासे पर, रहम आया ना उनको 3 दिन के भूखे प्यासे पर, उसी सहरा में मैं मौजूद था, हक बात कहता हूँ, नजर के सामने आले इबा लुटती बताता हूँ, यहूदी उस कबूतर का बयां सुनता है रोता है, बयाने करबला सुन के वो आंखों को भिगोता है, कबूतर दर्द में डूबा बयां उसको सुनाता था, ये सुनकर बापू बेटी का कलेजा थरथराता था, अली अकबर को तड़पाया, अली असगर को तड़पाया, मुझे वो खून में डूबा हुआ मंजर नजर आया, कटे दरिया किनारे हजरते अब्बास के बाजू, उसे जब याद करता आंख से रुकते नहीं आंसू, कबूतर के निकलते आंखों से है अश्क के धारे, निकलते आंखों से है अश्क के धारे, उतर के निकलते आंखों से अश्क के धारे, कबूतर के निकलते आंखों से है अश्क के धारे, सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे, बेखता मारे गए सरकार के प्यारे, मारे गए सरकार के प्यारे, मारे गए सरकार के प्यारे। लीजिए सामीन, आखिरी बंद खुर्शीद रसूल भी पीलीभीत बरेली शरीफ क्या कह रहे हैं। कबूतर अब ये बताता है कि करबला में मैं मौजूद था, उसी सहरा में जब हुसैन को शहीद किया गया, लेकिन मैं परिंदा था, कुछ ना कर पाया, इस तरफ से उड़ता था तो इस बाजू में जाकर बैठ जाया करता था, और इस साइड से उड़ता था इस साइड में बैठ जाया करता था, लेकिन मैं कुछ ना कर पाया हुसैन के लिए। उनके सब शहीदों के खून में मैंने अपने परों को लगाया और कहां जा पहुंचा, आखिरी बंद मुलाहिजा करो। सुनिए आखिरी बंद मुलाहिजा करें। यहूदी रो रहा था, सुन रहा था गौर से किस्सा, कबूतर की जुबां पर करबला का वाक़या
वाकया ये था। अजीजो अकरबा करबो बला में सब गए मारे, हुए जन्नत में दाखिल हजरते शबीर के प्यारे। गला शबीर का काटा था, मेरा दिल रसता था। ये मंजर देख कर सामीन, गला शबीर का काटा था, मेरा दिल रसता था। परिंदा हूँ ये मंजर देख कर रोता तड़पता था। सितम आँखों से होता देखा मैंने, कुछ न कर पाया। लहू अपने परों पर सब शहीदों का लगा लाया। लगाया था लहू मैंने, लगाया था लहू मैंने रसूल अल्लाह की तुरबत पर। हसन की और मैंने फातिमा ज़हरा की तुरबत पर। उसी दिन से परों को, ये भाई साहब ने दिए हैं 500 रुपए हुसैन का सदका, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस आखिरी बंद पर। सामईन यूं तो बहुत सारे वाकयात, आप वक्त नहीं है वरना मैं आपको नन्हे अली असगर की शहादत भी मेरी यूट्यूब पर है और अली अब्बास अलमदार की भी शहादत यूट्यूब पर है। वक्त नहीं है और कैसा सितम ज़ैनब पे टूट गया वो भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। लीजिए मुलाहिजा करें। उसी दिन से परों को बख्श दी अल्लाह ने ये बरकत। खुदा मुझको न समझो है खुदा वाहिद की ये रहमत। शहीद करबला शाहे तो आलम के नवासे हैं। खुदा के दीन पे कुर्बा हुए वो भूखे प्यासे हैं। शिफा मैंने नहीं खूने शहीदा ने शिफा दी है। जुबान अल्लाह ने बख्शी हकीकत सब बता दी है। मुसलमान हो गए खुर्शीद वो ईमान ले आए। हो गए खुर्शीद वो ईमान ले आए। हो गए खुर्शीद वो ईमान ले आए। मुसलमान हो गए खुर्शीद वो ईमान ले आए। खुदा की रहमतों के बाप बेटी पर हुए साए। खुदा की रहमतों के बाप बेटी पर हुए साए। खुदा की रहमतों के बाप बेटी पर हुए साए। खुदा की रहमतों के बाप बेटी पर हुए साए। या हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला मौला हेलो हेलो हेलो